जोहार दोस्तों, हमारा चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं क्लास 10 का चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे रैखिक समीकरण को किस तरह से हल किया जाता है, उसका फॉर्म क्या होता है, किस फॉर्म में रहता है, फिर उसका हल कैसे होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, तो किस फॉर्म में होता है, किस रूप में होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो जब भी हम लोग रैखिक समीकरण, ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करेंगे तो हमेशा दो समीकरण दिए हुए रहेंगे, दो इक्वेशन दिए हुए रहेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर ये पहला समीकरण हो गया, ये दूसरा समीकरण हो गया, ठीक है। क्योंकि एक समीकरण से x और y का मान हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, है ना। जब दो चर दिए हुए रहे, दो वेरिएबल यानी दो चर दिए हुए रहे, तो वहां पर हम लोग को दो समीकरण का होना जरूरी है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये दो समीकरण है, ठीक है। इसमें ये जो x का ये a1 जो है ये इसका गुणनखंड है, y का गुणनखंड b1 है और c1 एक वास्तविक संख्या है ना। जहां यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सभी वास्तविक संख्या है। रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि, तो यहाँ पर चार विधि दिया हुआ है ना। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि और है ना ग्राफिकल विधि, है ना। ग्राफ के द्वारा कैसे x और y को हम लोग उसमें हल कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि द्वारा कैसे x और y का मान को हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया है कि रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ये इस तरह से होता है ना। इसको आप लोग लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेके दोबारा से इसका लिख के एक नोट्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये समीकरण दिया हुआ है, यही समीकरण से हम लोग ये सभी विधियां को हम लोग हल करने का कोशिश करेंगे, समझेंगे, जानेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला हम लोग देखते हैं रैखिक समीकरण का व्यापक रूप में प्रतिस्थापन विधि द्वारा किस तरह से x और y का मान हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। चलिए, ये हमारा प्रश्न है x और y का मान प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करें, है ना। तो प्रश्न के साथ साथ इसका विधि को भी हम लोग यहाँ पर सीखेंगे, जानेंगे, है ना। अलग से विधि सीखने का जरूरत नहीं है ना, प्रश्न में ही हम लोग इसको सीख लेंगे। तो यहाँ पर दो समीकरण दिया हुआ है, 2x प्लस 3y बराबर 0, 3x प्लस 4y बराबर। चलिए देख सकते हैं यहाँ हम लोग का जो प्रश्न है x और y का मान प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करें। तो यहाँ पर दो समीकरण दिया हुआ है, 2x प्लस 3y बराबर 0 और 3x प्लस 4y बराबर 5, है ना। तो समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से हम लोग क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर 2x बराबर, इसको इधर कर देंगे तो -3y हो जाएगा। तो x का मान हो गया 3 - 3 बटा, ये 2 नीचे आ जाएगा 2y, तो -3 बटा 2y, इसको समीकरण 3 मान लें। अब क्या करेंगे, अब x का मान जो यहाँ पर x निकाले हैं, x का मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करें। तो x का मान जो है समीकरण 2 में स्थापित करेंगे, तो 3 गुना x का मान क्या है, -3 बटा 2y, -3 बटा 2y जोड़ 4y बराबर 5, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, इसको गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 3 3 9 बटा 2y जोड़ 4y जोड़ बराबर 5, ठीक है। अब यहाँ से y का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ -9 बटा 2 है, यहाँ 4 है, तो एलसीएम यानी लासा क्या हो जाएगा, लासा 2 हो जाएगा। तो 2 लासा लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -9 जोड़, ठीक है। अब एक यहाँ पर 4 बटा 1 है, 1 से इसको भाग करेंगे तो 2 बार में भाग हो जाएगा, 2 तो 4 दूनी 8, 8y बराबर 5, -9 और प्लस 8, इसको हल करेंगे तो -y बटा 2 हो जाएगा बराबर 5। तो -y बराबर इधर 5, 2 को इधर कर देंगे तो 5 गुना 2 यानी 10 हो जाएगा। यानी यहाँ पर y का मान आ गया -10, ये y इधर कर देंगे, ठीक है, तो -10 हो जाएगा, ठीक है। तो y का मान निकल गया। अब y का मान को समीकरण 3 में रखेंगे तो x का मान भी निकल जाएगा, ठीक है। y का मान समीकरण 3 में रखें
तो x बराबर है ना -3/2y, -3/2 y का मान आ गया 10 -10, तो यहाँ से 2 से कट गया, 2 बचे 10 -5, तो -3 गुना -5 माइनस प्लस 3 बचे 15, यानी x का मान आ गया 15। तो इस तरह से हम लोग प्रतिस्थापन विधि द्वारा x और y का मान निकालेंगे। ठीक है, तो ये x का मान आ गया 15 और y का मान आ गया -10। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्रतिस्थापन विधि करेंगे। एक बार आप लोग देख लें अच्छा से। चलिए, इसी तरह से हम लोग अगला जो है हम लोग विलोपन विधि सीखेंगे। ठीक है, वज्र गुणनखंड विधि सीखेंगे, ग्राफिकल मेथड सीखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।